आज वॉवेल का नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ और इसके पहले मैं वॉवेल का फर्स्ट पार्ट बता चुका हूँ, तो वो आप वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये वॉवेल में नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, तो मैं कुछ पॉइंट्स है लिख चुका हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर डाउनवर्ड स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है, यदि डाउनवर्ड स्ट्रोक में बाईं तरफ वॉवेल होता है तब वॉवेल पहले पढ़ा जाएगा और इसके बाद में स्ट्रोक को पढ़ा जाता है। अब मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आखिर ये पॉइंट क्या कह रहा है। तो जैसे कि एप मुझे लिखना है, तो ऐसे लिखा, लेकिन इसके पहले मैं वॉवेल लगा दिया, तो इसे एप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, वॉवेल पहले पढ़ा जाएगा और इसके बाद में स्ट्रोक को पढ़ा जाएगा डाउनवर्ड स्ट्रोक में, अगर बाईं तरफ वॉवेल होता है तो मैं स्ट्रोक लिखा और इसके बाएं तरफ डॉट लगाया, जिसके कारण इसे क्या पढ़ा जाएगा, वॉवेल को पहले पढ़ा जाएगा, यानी एप पढ़ेंगे। अगर एक और एग्जांपल लूं, तो जैसे कि ओट लिखना है, तो अभी तो ये एप है, तो इसे मैं लिख देता हूँ ए पी ई। एक और एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे कि ओट लिखना है, ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, ओट हो गया। इसके बाएं तरफ वॉवेल है, वॉवेल का मतलब क्या हुआ, ये डैश का प्रयोग किया हूं। मैं पहले डॉट डैश का प्रयोग बता चुका हूं, तो वो भी आप वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आखिर मैं क्या बता रहा हूं। तो इस प्रकार से मैं ओट लिख दिया। ठीक है, तो ये तो मैं एग्जाम्पल से आपको बताया कि डाउनवर्ड स्ट्रोक में बाईं तरफ वॉवेल होता है, तब वॉवेल पहले पढ़ा जाएगा और इसके बाद में स्ट्रोक को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट में मैं चलता हूं। जैसे कि ये है, यदि डाउनवर्ड स्ट्रोक के दाहिनी तरफ वॉवेल होता है तब पहले स्ट्रोक पढ़ा जाता है, इसके बाद में वॉवेल को पढ़ा जाता है। तो ये मैं लिखा हूँ, लेकिन बिना एग्जाम्पल के आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि पे लिखा, पी, और इधर मैं इस बार लिखा। आखिर मैं क्यों लिखा, ये पॉइंट यही कर रहा है कि डाउनवर्ड स्ट्रोक के दाहिनी तरफ वॉवेल होता है, यानी कि मैं स्ट्रोक लिखा और ये इधर वॉवेल लगा है, यानी दाहिनी तरफ है। तो ये क्या कह रहा है, तो इसके बाद में वॉवेल को पढ़ा जाता है, यानी कि अब उस टाइम मैंने पढ़ा था इसमें एप, लेकिन इसमें मैं अब पढ़ूंगा पे, क्योंकि पी और इसके बाद में वॉवेल डॉट का प्रयोग किया हूं, तो जिसके कारण इसे मैं पढ़ूंगा पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अगर एक और एग्जांपल मैं लूं, तो लिखना है, तो ऐसे और ऐसे, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, टो, टी ओ ई। तो इसमें भी मैं यही किया हूँ, स्ट्रोक लिखा हूँ और इसके दाहिनी तरफ जो है मैं वॉवेल लिखा हूँ। लिखा हुआ है डाउनवर्ड स्ट्रोक की दाहिनी तरफ वॉवेल होता है तब पहले स्ट्रोक पढ़ा जाएगा। स्ट्रोक में पढ़ रहा हूँ टी से, यानी ये टो हुआ। ठीक है, इसके बाद में वॉवेल को पढ़ा जाता है, यानी कि मैं टी से उच्चारण तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में ओ पढ़ रहा हूँ, यानी टो। इसमें भी इसी प्रकार से था पे, इसमें भी टो है। तो ये पॉइंट कहना ये चाह रहा है। अगर तीसरा स्ट्रोक के बारे में बताऊं, तो ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में ऊपर की ओर वॉवेल होता है तब पहले वॉवेल पढ़ा जाता है और इसके बाद में स्ट्रोक को पढ़ा जाता है। तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक, ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मैं एग लिखना चाहता हूं, तो ऐसे लिखा और इसके पहले डॉट लगाया, यानी कि ए, क्या लिखा है, ऊपर की ओर वॉवेल होता है तब पहले वॉवेल पढ़ा जाता है। स्ट्रोक तो बाद में लिखा है, लेकिन इसके पहले वॉवेल लगा हुआ है, जिसके कारण ए का उच्चारण हुआ है, तो ये एग मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एग, इस प्रकार से हुआ। अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि एव लिखना है, ठीक है, ए डब्ल्यू ई। ठीक है, तो इसे मैं इसी प्रकार से लिखाऊंगा, ए डब्ल्यू ई, तो ऐसे लिखूंगा।
इस प्रकार से हो गया एव, यानी कि मैं पहले वॉवेल लिखा हूं और इसके बाद में स्ट्रोक प्रयोग किया हूं। लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में ऊपर की ओर वॉवेल होता है, तब पहले वॉवेल पढ़ा जाता है और इसके बाद में स्ट्रोक को पढ़ा जाता है। मैं तो पहले वॉवेल ही पढ़ रहा हूँ। एव लिखा हुआ है, यानी कि मैं पहले वॉवेल पढ़ रहा हूँ और इसके बाद में स्ट्रोक आ रहा है। तो यही ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्या कह रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के नीचे की ओर वॉवेल होता है तब पहले स्ट्रोक पढ़ा जाएगा और इसके बाद में वॉवेल को पढ़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे कि नो लिखना है। अब क्या है कि स्ट्रोक पहले लिख रहा हूं और बाद में वॉवेल का उच्चारण कर रहा हूं, यानी कि ये नो हुआ। पहले स्ट्रोक आया, पहले स्ट्रोक पढ़ा जाएगा और इसके बाद में वॉवेल को पढ़ा जाता है, यानी कि मैं स्ट्रोक लिखा और इसके बाद में वॉवेल का उच्चारण कर रहा हूं। ये हो गया नो। लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, वे लिखना है, तो वे में इस प्रकार लिखूंगा, पहले स्ट्रोक और यहाँ पर डॉट दिया वॉवेल। तो इसमें क्या पढ़ रहा है, तो वे। तो इस प्रकार मैं लिख देता हूं। तो ऐसे पढ़ा जाएगा, पहले स्ट्रोक लिखा हूं और इसके बाद में वॉवेल का उच्चारण किया हूं। तो इस प्रकार से ये हो गया वे। आज मैं पूरा जो वॉवेल का जो नेक्स्ट पार्ट होता है मैं बता दिया हूं। तो आज आप लोगों को पूरा ये वॉवेल हो चुका और इसके बाद में एक्सरसाइज ये सब है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आप अच्छे से शॉर्ट हैंड को समझ सकें।